लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का जो पर्व होता है वो हमको भक्ति तो सिखाता ही है, भक्ति, शक्ति और सदाचार का पाठ तो सिखाता ही सिखाता है। लेकिन साथ ही साथ क्या हम समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये जो त्योहार है या माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, इनसे हमें निवेश की यात्रा में भी प्रेरणा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, निवेश की यात्रा में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हमें प्रेरणा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, जो 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, उनसे हमें निवेश के रूप में, निवेश में क्या प्रेरणा मिल सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नवरात्रि और निवेश में संबंध क्या है। दोस्तों, जिस तरह से नवरात्रि का जो त्योहार होता है, नवरात्रि का जो पर्व होता है, उससे हमें एक आत्म बल की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ हमें सात्विक रूप से रहने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ वो हमें एक संयम और धैर्य की प्रेरणा भी देती है, क्योंकि 9 दिन लोग व्रत करते हैं, तप करते हैं और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं धैर्य और संबल का एक पालन करते हैं। उसी तरह से हमारे निवेश की यात्रा है, उस निवेश की यात्रा में भी हमें धैर्य के साथ साथ समय देना पड़ता है और साथ में अनुशासन भी रखना पड़ता है। तो ये नवरात्रि और निवेश के बीच का एक संबंध है जो कहीं ना कहीं हम लोग इसे कम समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है, 9 अलग अलग दिन जो माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, उनसे हमें निवेश के रूप में क्या प्रेरणा मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम समझते हैं। माँ दुर्गा का जो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, वो होता है माँ दुर्गा के शैलपुत्री का पूजा का। उस दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री जो रूप है, उसकी पूजा होती है। और शैलपुत्री जो रूप है वो हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि हमें एक मजबूत नींव बना के रखनी होती है। और दोस्तों, जिस तरह से माँ दुर्गा के उस स्वरूप से हमें मजबूत नींव की समझ मिलती है जीवन के अंदर, उसी तरीके से निवेश में भी हमें क्या सीख मिलती है कि हम अपने वित्तीय यात्रा जो हम प्रारंभ कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी एज ग्रुप से, उसके अंदर सबसे पहले हमें एक वित्तीय मजबूती लेनी पड़ती है। एक नींव जो है वो हमें मजबूत बनानी पड़ती है, वित्तीय नींव। और वित्तीय नींव को मजबूत कैसे बना सकते हैं? वित्तीय नींव को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम कोई भी निवेश यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसको करने से पहले हमें एक इमरजेंसी फंड बना के रखना पड़ेगा। हमें एक मजबूत नींव बनानी पड़ेगी इमरजेंसी फंड के रूप में। और इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमने बिना इमरजेंसी फंड बनाए हुए निवेश की शुरुआत कर दी और उस निवेश यात्रा के बीच में हमें कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ गया, तो हमें उस निवेश यात्रा में से ही कुछ पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने मजबूत नींव बनाई है, इमरजेंसी फंड बनाया है, तो हमको हमारी निवेश यात्रा को छेड़ना नहीं पड़ेगा और हम उस इमरजेंसी फंड से ही अपना काम चला सकते हैं। अब माँ दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है, दूसरे दिन का जो स्वरूप है, वो है माँ ब्रह्मचारिणी का। और माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है अनुशासन और धैर्य। माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन का प्रतीक है। और अनुशासन किसी निवेश में कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। अगर हमें किसी मजबूत लक्ष्य तक, किसी लंबे लक्ष्य तक पहुंचना है, किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें हमारे निवेश में अनुशासन सबसे पहले लाना पड़ेगा। और माँ दुर्गा का जो ब्रह्मचारिणी रूप है, वो जीवन में अनुशासन सिखाती है, उसी तरीके से वो हमारे निवेश में भी अनुशासन सिखाती है कि हमें निवेश के अंदर भी अनुशासन को लाना पड़ेगा। जब तक हम निवेश में अनुशासित नहीं बनेंगे, जब तक हम अपनी निवेश यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे, जब तक हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए माँ दुर्गा का ये जो दूसरा रूप है, ब्रह्मचारिणी रूप, ये हमें सिखाता है कि हम अपने निवेश में अनुशासन लेकर आए और अनुशासन के साथ निवेश में बने रहें, ताकि हम अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सके। अब अनुशासन के में सबसे बड़ा जो होता है वो एसआईपी के रूप में आप निवेश करते हैं, तो उसमें अनुशासन को आपको बनाए रखना पड़ता है। अगर आप अनुशासित रूप से एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए, 5,000 रुपए महीने की एसआईपी भी अगर आपने अनुशासित रह के करीब 20 साल तक चलाई, तो 12% की रिटर्न से 20 साल के बाद आपके पास 50 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मां ब्रह्मचारिणी
जीवन में अनुशासन के साथ निवेश में अनुशासन का पाठ भी पढ़ाती है। दोस्तों, नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो मां चंद्रघंटा का रूप होता है, और मां चंद्रघंटा हमें जीवन में शांति और संतुलन का पाठ पढ़ाती है कि हम हमारे जीवन में शांति रखें और संतुलित व्यवहार करते हुए जीवन में आगे बढ़े। तो मां चंद्रघंटा हमें निवेश में क्या सिखाती है? वो मां दुर्गा मां चंद्रघंटा निवेश में हमें यह सिखाती है कि जिस तरह से जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना है, उसी तरीके से हमें हमारे निवेश में भी शांति और संतुलन बनाए रखना है। शांति का मतलब कि हम मार्केट के उतार चढ़ाव से विचलित ना होए, और संतुलन मतलब कि हम अपने निवेश में एक ही जगह निवेश ना करें। हम अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करें, इक्विटी में भी डालें, डेट में भी डालें, बैंक एफडी भी करें, गोल्ड में भी निवेश करें, सिल्वर में भी निवेश करें, साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी निवेश करें। तो जिस तरीके से मां चंद्रघंटा जीवन में संतुलन सिखाती है, उसी तरह से निवेश में हमें यह सीखना है कि हम अपने निवेश को संतुलित करते हुए रखें, किसी एक एसेट क्लास में ज्यादा निवेश ना करें, क्योंकि अगर हम संतुलन गड़बड़ा देंगे तो हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है दोस्तों, वो होता है मां कुष्मांडा का, और मां कुष्मांडा सृजन की देवी है, सृजन और रचनात्मकता की देवी है मां कुष्मांडा। तो जिस तरह से मां कुष्मांडा हमें ये सिखाती है जीवन में कि हम कुछ नया सृजन करें, उसी तरीके से निवेश में हम क्या सीख सकते हैं? निवेश में हम सीख सकते हैं कि हम कुछ नया सृजन करें, नया अवसर तलाशें। नया अवसर तलाशने का मतलब कि मान लीजिए अभी तक आप निवेश कर रहे हैं किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, तो आपको निवेश के अवसर तलाश सकते हैं कि आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक फंड के साथ जा सकते हैं या किसी थेमेटिक फंड के साथ जा सकते हैं। आपको लगता है कि किसी नया ट्राई करना है तो कुछ नया म्यूचुअल फंड में, नई स्कीम में ट्राई कर सकते हैं। तो मां कुष्मांडा हमें ये सिखाती है कि नए नए सृजन, नए नए अवसर तलाशते रहे। नवरात्रि का जो 5वां दिन है दोस्तों, वो है मां स्कंद माता का, और मां स्कंद माता हमें सिखाती है देखभाल और सुरक्षा। दोस्तों, मां स्कंद माता से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आसपास में जो भी हमारे साथ लोग रह रहे हैं उनकी देखभाल करें और उनकी सुरक्षा करें। लेकिन निवेश में ये लागू कैसे होता है? निवेश में लागू ये होता है दोस्तों कि अगर आप परिवार के मेन सदस्य हैं जिनके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई है, तो क्या आपने अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा दे रखी है? और आर्थिक सुरक्षा देने का मतलब कि क्या आपने टर्म प्लान ले रखा है, और क्या आपने कोई असामयिक आपके चिकित्सा का खर्चा आ जाए उससे बचने के लिए क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? क्या आप अगर आज पूरे परिवार के लिए एक मेन अर्निंग मेंबर हो और अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या उस परिस्थिति में क्या आपने अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा दे रखी है? तो मां स्कंद माता हमको ये समझाती है कि हमें अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को पहले देखना है। अगर आप कमा रहे हो, आप अपने परिवार पे खर्च कर रहे हो, लेकिन किसी कारणवश अगर आप परिवार से चले गए, उस सिचुएशन में आपके परिवार को क्या एक आर्थिक सुरक्षा आपने दे रखी है? इस बारे में मां स्कंद माता से हमें ये शिक्षा मिल सकती है। नवरात्रि का जो 6ठा दिन होता है दोस्तों, वो होता है मां कात्यायनी का, और मां कात्यायनी से हमें मिलती है साहस और जोखिम को सहन करने की, साहस रखने की और जोखिम को सहन करने की क्षमता। मां कात्यायनी हमें जीवन में साहस रखना सिखाती है और जोखिमों से लड़ना सिखाती है। उसी तरीके से आप अपने निवेश में भी जोखिमों से लड़ना है। कोई भी मार्केट की उतार चढ़ाव वाली स्कीम में अगर आपने निवेश किया है तो मां कात्यायनी के इस आशीर्वाद से आपको उस उतार चढ़ाव से लड़ना है साहस के साथ। जोखिम को कम करते हुए आपको निवेश करना है और अपना जोखिम समझते हुए निवेश करना है। मां कात्यायनी हमें यह शिक्षा देती है। नवरात्रि का 7वां दिन है दोस्तों मां कालरात्रि का, और मां कालरात्रि हमको बुराई का नाश करने का शिक्षा देती है। मां कालरात्रि का यह स्वरूप हमें बुराई से अच्छाई की, बुराई पे विजय का स्वरूप है। बुराई का नाश और अंधकार को दूर हटाने वाली देवी है मां कालरात्रि। तो अब इसको निवेश में कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? निवेश में भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि निवेश में भी बहुत सारी बुराई होती है और गलत निवेश की बुराई होती है। तो हमें गलत निवेश की बुराई को दूर करना है, उस अंधकार को हटाना है जिसमें हम अनचाहे जाने अनजाने में ऐसे लालच में गिर जाते हैं, ऐसे अंधकार में पहुंच जाते हैं जहां पे हमारा पैसा गायब हो जाता है, डूब जाता है। तो मां कालरात्रि से जिस तरह से हम जीवन में उजियाले को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हम हमारे निवेश में भी अंधियारे को दूर करें और बुराई को हटाएं कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना और सोच समझ के हमारा निवेश करना है। ये मां कालरात्रि से हमको
इस देवी स्वरूप से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगली जो देवी है दोस्तों, माँ गौरी, महागौरी। माँ नवरात्रि का जो 8वां दिन है वो माँ गौरी की, महागौरी की पूजा का दिन होता है। और महागौरी हमें शुद्धता और पारदर्शिता का शिक्षा देती है। तो शुद्धता और पारदर्शिता जो है वो हमारे निवेश में हम कैसे अपना सकते हैं दोस्तों, कि निवेश के अंदर हम अपने उन्हीं जगह पे निवेश करें जो हम समझते हैं। ऐसी किसी भी जगह निवेश नहीं करें जो हमें समझ में नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा रिटर्न के लालच में ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो जिस तरीके से माँ महागौरी हमें शुद्धता और पारदर्शिता का शिक्षा देती है, उसी तरह से हमें निवेश में भी शुद्धता रखनी है और पारदर्शिता रखनी है। हमें कोई ऐसा निवेश नहीं करना जिसके अंदर कुछ छुपी हुई चीजें हो। हमें निवेश करना है ऐसी जगह जहां पे पूरी पारदर्शिता हो कि आपने पैसा लगाया तो कहाँ लगाया, उससे किस तरीके से आपको रिटर्न मिलेंगे। तो माँ दुर्गा का ये जो 8वां स्वरूप है महागौरी का, ये हमें ध्यान में रखते हुए हमें निवेश में भी पारदर्शिता रखनी होगी। ये हमें शिक्षा लेनी होगी। नवरात्रि का जो 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का रूप है। माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है नवरात्रि के 9वें दिन। और नवरात्रि का जो 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री है, वो पूर्णता और लक्ष्य को बताती है कि हम अपने जीवन में, क्योंकि जिस तरह से नवरात्रि का 9वां दिन पूर्ण हो जाता है, नवरात्रि का त्योहार पूर्ण हो जाता है, उसी तरीके से माँ जो सिद्धिदात्री है वो हमें पूर्णता दिलाती है और साथ ही साथ हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में भी हमारी मदद करती है। तो अब हम निवेश में उसको किस तरह से लागू कर सकते हैं। निवेश में हम लक्ष्य आधारित निवेश करें। कोई भी इस तरह से निवेश ना करें कि कभी यहां कर दिया कभी वहां कर दिया। निवेश करें आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए। और आपके निवेश के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसा जोड़ना है, वो आपका निवेश हो सकता है। आपको अपने निवेश में आपकी रिटायरमेंट के लिए एक आपका लक्ष्य हो सकता है कि आपको रिटायर होना है एक पर्टिकुलर एज पे, तो वो आपका एक लक्ष्य हो सकता है। तो आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए निवेश कीजिए। माँ सिद्धिदात्री से हमें यही समझ में आना चाहिए और यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के जो ये 9 दिन है, 9 देवी के जो 9 स्वरूप हैं, वो हमें भक्ति का मार्ग तो सिखाते हैं, साथ ही साथ हमें निवेश में धैर्य और अनुशासन का मार्ग भी सिखाते हैं। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, और आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, इसी कामना के साथ आज का हम ये वीडियो पूरा करते हैं। जय माता दी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.